एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका घर साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। आंगन में एक पुराना पेड़ था, जिसकी छाया में वह अक्सर शाम को बैठकर दिन भर की थकान उतारता था। उसके जीवन में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत में सच्चाई और ईमानदारी भरी हुई थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। जब गांव अभी नींद में होता, तब वह खेत की ओर चल पड़ता, हाथ में हल, आंखों में उम्मीद और दिल में विश्वास लेकर। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसका साथी था, उसका सहारा था और उसका भविष्य भी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती की जमीन थी, जिससे पूरे परिवार का गुजारा चलता था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। वह जानता था कि जमीन कम हो सकती है, लेकिन मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। वह बीज बोते समय हर दाने को बड़े प्यार से मिट्टी में डालता, जैसे हर बीज के साथ एक सपना बो रहा हो। उसका परिवार छोटा था, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। पत्नी घर संभालती और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती। कई बार वह किसान से कहती, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, शरीर जवाब दे जाएगा। वह मुस्कुरा कर कहता, आज की मेहनत ही बच्चों का कल है। एक साल मौसम ने बहुत परेशान किया। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती, तो कभी कई दिनों तक एक बूंद पानी नहीं गिरता। खेत की मिट्टी सूखने लगी। कई किसान हिम्मत हारने लगे। कुछ लोग खेती छोड़कर शहर चले गए, लेकिन ये किसान डटा रहा। उसने खेत में पानी रोकने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई। हर दिन खेत जाकर मिट्टी की हालत देखता और जो भी संभव होता करता रहा। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, खेती में अब कुछ नहीं बचा। वह कुछ नहीं बोलता। उसके लिए शब्दों से ज्यादा काम की अहमियत थी। उसके बच्चे पास के स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की फीस, किताबें और कपड़ों का खर्च उठाना उसके लिए आसान नहीं था। कई बार उसने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बच्चों की ज़रूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। जब बच्चे उससे पूछते, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेते, वह प्यार से कहता, मेरी खुशी तुम लोगों की पढ़ाई में है। दिन बीतते गए, उसकी लगातार मेहनत रंग दिखाने लगी। खेत में फसल धीरे धीरे हरी होने लगी। जब हवा चलती, तो फसल लहराती और ऐसा लगता मानो खेत मुस्कुरा रहा हो। उस दृश्य को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। कटाई का समय आया। उसने पूरे मन से फसल काटी। इस बार पैदावार अच्छी थी। घर में खुशी का माहौल था। पत्नी ने कहा, मेहनत का फल मिल गया। वह सिर हिलाकर बोला, ये तो जमीन और भगवान की कृपा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वह फसल बेचने मंडी पहुंचा, तो वहां दाम बहुत कम मिले। जितनी उम्मीद थी, उतने पैसे नहीं मिले। वह उदास मन से घर लौटा। देर तक चुप बैठा रहा। पत्नी ने कारण पूछा, तो उसने सच्चाई बता दी। पत्नी ने उसे समझाया, आज नहीं तो कल मेहनत का सही फल जरूर मिलेगा। हार मत मानो। कुछ समय बाद गांव में खेती से जुड़े अधिकारियों का दौरा हुआ। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों, बेहतर बीजों और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। ये किसान ध्यान से सब सुनता रहा। उसने सवाल पूछे, बातें समझी और सीखने की पूरी कोशिश की। उसने नई विधियों को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं। कई बार लगा कि पुरानी खेती ही ठीक थी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। इस बार जब उसने फसल बेची, तो उसे अच्छा दाम मिला। घर की हालत सुधरने लगी। सबसे पहले उसने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, फिर घर की मरम्मत करवाए और थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचा लिया। अब गांव के लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब सलाह लेने आने लगे। वह सबकी मदद करता और कहता, अगर हम सब मिलकर सीखें और मेहनत करें, तो हालात बदल सकते हैं। एक दिन स्कूल में बच्चों से पूछा गया कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उसके बच्चे ने गर्व से कहा, मैं अपने पिता जैसा मेहनती इंसान बनना चाहता हूँ। जब ये बात उसे पता चली, तो उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी कमाई यही है। आज भी वह किसान रोज सुबह सूरज से पहले उठता है। आज भी वह मिट्टी से बात करता है। उसके हाथ खुरदरे हैं, लेकिन दिल सच्चा है। वह जानता है कि किसान का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन वही जीवन को अन्न देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनती किसान सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य सींचता है। धान